नमस्कार जी, मैं गुरशरण सिंह खोसला आज आपके साथ फिर रूबरू होने के लिए आया हूँ एक छोटी सी वीडियो लेके। और मैं आशा करता हूँ कि आपको पहले भी मेरी वीडियो पसंद आई हैं और ये भी पसंद आएगी। और आप पहले भी लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे हैं, तो अब भी मेरे को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करेंगे। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपने जो भी मेरे को प्यार दिया है, मैं उसका बहुत आभारी हूँ। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि सूरज का परिवर्तन मेष राशि में, जो कि सूरज वहाँ जाके उच्च के हो जाते हैं, और ये आपकी राशियों पे क्या क्या असर डालेंगे उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं मेष राशि पे। तो मेष राशि के ये स्वयं के लगन में आ रहे हैं, तो मेष राशि की तो ये बल्ले बल्ले कर देंगे। और फिर हम सेकंड राशि पे आते हैं, वृषभ राशि पे। तो वृषभ राशि के ये 12th हाउस में आ रहे हैं। वृषभ राशि को थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखना है, कहीं दुखद समाचार मिल सकते हैं। ये उनके लिए साधारण टाइम है, किसी का बीमार का पता करने जाना पड़ सकता है। तो वृषभ राशि को थोड़ा टाइम साधारण है। फिर उसके बाद हम आते हैं मिथुन राशि के। मिथुन राशि के लिए बहुत ही बढ़िया लाभ स्थान पे आ रहा है, और उसमें 11th हाउस में आ रहा है, तो ये पाँव बारह कर देगा। उसके बाद हम आते हैं कि कर्क राशि में। कर्क राशि के लिए ये आ रहा है दसम घर में। दसम घर में सूर्य जो है, उसका सूर्य बहुत ही कमाल करेगा, जहाँ की राहु पहले ही बैठे हुए हैं। तो राहु जिसका 10 में, दुनिया उसकी बस में। तो राहु और सूरज का ये वैसे तो अंगारक ही हो गया, लेकिन ये क्रम स्थान पे बैठा है, तो ये बढ़िया ही करेगा। और सिंह राशि वाले जो पिछले 1 महीने से परेशान चल रहे थे, उनके लिए ये बहुत बढ़िया, ये भाग्य पे आ रहा है। उनका कहीं धार्मिक यात्रा हो सकती है, कहीं घर में पूजा पाठ हवन हो सकता है, और उनके लिए ये बहुत बढ़िया है। उसके बाद ये आ रहा है कन्या राशि के। कन्या राशि के ये 8th हाउस में आ रहा है, तो इनको अपनी बीमारी का ध्यान रखना है, और गाड़ी धीरे चलानी है, और किसी से बहस में नहीं करनी, और ना ही किसी के लफड़े में पड़ना है। और इनको अपने जो टेस्ट वगैरह डॉक्टर ने लिखे हैं, वो इनको करवा लेने चाहिए, उसमें लागर्जी नहीं करनी चाहिए। अब हम आते हैं तुला राशि पे। तुला राशि के ये 7th हाउस में आ रहा है, तो ससुराल में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। बीवी के साथ जो अनबन चल रही थी वो ठीक हो सकती है। अगर धर्मपत्नी की हस्बैंड के साथ चल रही थी तो वो ठीक हो सकती है। और उसके बाद ये आता है वृश्चिक राशि के। वृश्चिक राशि के 6th हाउस में आ रहा है कि ना कर्जा लेना है ना कर्जा देना है, और अपना रोग ऋतु ऋण अपने काम से काम रखना है। तो ये वृश्चिक राशि के लिए है। और धनु राशि के ये 5th स्थान में आ रहा है, तो धनु राशि के लिए एंटरटेनमेंट में और शेयर मार्केट में, जुए सट्टे में फ़ायदा हो सकता है, तमोला में फ़ायदा हो सकता है। और बच्चों के लिए ये बहुत ही बढ़िया टाइम आ रहा है कि बच्चों का कोई काम रुका हुआ था, तो वो काम बच्चों का हो सकता है। और ये एंटरटेनमेंट का है, तो इसलिए आप कहीं मूवी वगैरह भी देखने जा सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं मकर राशि के। मकर राशि की ये 4th हाउस में आ रहा है। इसमें आप कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, या गाड़ी आपकी ख़राब चल रही थी तो वो ठीक हो जाएगी, और आपकी माता जी की तबीयत अगर ख़राब थी तो वो ठीक हो सकती है। और आप मकान में कोई रेनोवेशन कराना चाह रहे हैं, या मकान बदलना चाह रहे हैं, या नए मकान का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो ये 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक का ये योग सबके लिए है। तो ये 1 महीना यहाँ रहेंगे सूर्य महाराज, सूर्य देवता, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। उसके बाद आते हैं कुंभ राशि में। कुंभ राशि में छोटे भाई बहन की मान लो तबीयत ख़राब चल रही है, या उनको कोई नौकरी में प्रॉब्लम आ रही है, या कोई रिश्ते में दिक्कत आ रही है, तो वो सब चीज़ें आपके छोटे भाई बहनों की सॉल्व हो जाएंगी। और आपके अगर उनसे कोई मनमुटाव चल रहा था तो वो भी ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं मीन राशि के। मीन राशि के 2nd हाउस में आ रहा है, तो 2nd हाउस में जो आपकी पेमेंट रुकी हुई थी, या परिवार में कोई विवाद चल रहा था, या परिवार इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, तो वो सब चीज़ें ये हो जाएंगी। और उसके बाद ये आ रहा है मीन राशि के दूसरे घर में हो गया, तो ये तकरीबन 12 राशियों में हो गया। तो एक मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि जो एक बहुत बड़े संत हुए हैं, उन्होंने कहा कि आप जो है, जो भी मनमुटाव है, मान लो किसी की डेथ हो जाती है, उसके बाद आप उसके रिश्तेदारों से मिलते हैं, उससे नहीं मिल सकते,
तो इसलिए उसके जीते जी अगर आप मिल लेंगे तो बहुत बढ़िया है। अगर आपने कोई माफ़ी मांगनी है या उसको माफ़ करना है तो वो ठीक है, क्योंकि वो ऐसा एक फंक्शन होगा जिसमें वो खुद नहीं होगा लेकिन आप उसके रिश्तेदारों से मिलेंगे। तो इसलिए लोगों के साथ ये जो आपके मन मुटाव चल रहे हैं तो वो आप कर लीजिए। कभी किसी का कोई पता नहीं एक अगला सांस आना है या नहीं आना। तो ज़िंदगी हम ऐसे ही उलझा ही रखते हैं और ज़िंदगी हमें जी के निकल जाती है। तो मेरा संतों का यही है कि किसी के साथ वैर विरोध ना रखें, किसी से कोई लेन देन के पीछे आप झगड़ा ना करें, किसी से मन मुटाव ना करें, क्योंकि उसके जाने के बाद आप सारे गुनाह माफ़ करते हैं। तो उसके होते ही मना अगर आप सारे गुनाह माफ़ कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बंदे के जाने के बाद आप कोई उसकी बुराई नहीं करते, सब अच्छाई अच्छाई करते हैं। तो उसके सामने ही उसकी अच्छाई कर दोगे तो उसको भी अच्छा लगेगा और आपका प्रेम संबंध और बढ़ेगा। तो इसलिए दुनिया में जो भी है आया है, जाना उसका तय है। तो इसलिए कोई पता नहीं कब किसका नंबर आ जाए, तो मन में कोई ये मलाल ना रह जाए यार मैंने उससे मिलना था या कुछ पल और बिताने थे। तो जो पल हैं आप जितने किसी के साथ आपका दिल मिलता है तो बिताइए। मैं गुरशरण सिंह खोसला, मेरा यूट्यूब चैनल GS खोसला, मेरा मोबाइल नंबर 9810062689। धन्यवाद।